हम लोग किसी नंबर को एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं। सिमिलरली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसको भी प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं। और जैसे दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे वो दोनों जो गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर्स होंगे। और ये एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे 8a²b ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। अभी जैसे 4x और 9x के कॉमन फैक्टर्स पूछा गया है मोनोमियल्स का। मोनोमियल्स यानी सिंगल टर्म होता है, तो इसका अगर हम लोग कॉमन फैक्टर्स देखेंगे तो ये सारे 4xy के हैं फैक्टर्स और ये सारे 9x के फैक्टर्स हैं। तो कॉमन निकालेंगे तो बस 1 और x से कॉमन निकलता है, तो 1 है, x है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये दोनों के कॉमन फैक्टर्स ये हैं। अभी 3x² के कॉमन फैक्टर्स 3x² और 6xy के कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर 1 है, 3 है, x है, x² है, 3x² है और 3x है और 6xy के ये सारे हैं। तो कॉमन लेंगे तो 1 x देन 3x और 3, तो दोनों को लेंगे तो ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं जैसे यहाँ पे दिया गया है। अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मोनोमियल्स लेंगे, जैसे ये एक्सप्रेशन दिया गया है तो इसका हम लोग HCF निकालेंगे। तो ये देखिए, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर सारा दिया गया है, लेकिन ऐसे निकालना बहुत स्ट्रेनस होता है, तो हम लोग इजी मेथड से निकालेंगे। जैसे 4 है और 12 को हम लोग 4 × 3 लिख सकते हैं। यहाँ a³ है, यहाँ a है। तो जो मिनिमम पावर प्रेजेंट है दोनों में, मिनिमम पावर ऑफ द वेरिएबल जो प्रेजेंट है दोनों में, उसे हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ a³ है, यहाँ a है। तो a³ को हम लोग a × a² लिख सकते हैं। b³ है, यहाँ b² है, तो b² × b लिख सकते हैं। और ये c है। तो कॉमन अगर हम लोग देखेंगे तो 4 दोनों में कॉमन है, देन a दोनों में कॉमन है, b² और b² दोनों में कॉमन है और c कहीं पे नहीं है। तो कॉमन फैक्टर हमारा 4ab² ही है। तो इसका कॉमन फैक्टर 4ab² है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मिनिमम पावर प्रेजेंट है दोनों जो एक्सप्रेशन दिया गया है मोनोमियल्स में, उसे हमें लेना है। तो जैसे 21 है, 7 × 3 है, ये 7 × 5 है। तो कॉमन दोनों में 7 है इस क्वेश्चन में। 21x³ y⁻7, 35x⁻5 y⁻5। तो 7 कॉमन है, मिनिमम पावर ऑफ x लेंगे, x³ है, x5 है, x⁻5। तो x³ लेंगे, y⁻7 y⁻5 है, तो y⁻5 लेंगे। तो इसका HCF हमारा 7x³ y⁻5 है। अभी फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट ए कॉमन टर्म हम लोग देखेंगे। तो ऐसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ जैसे है 3x² - 6xy²। तो 3 हम लोग कॉमन ले सकते हैं इसमें से। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, मिनिमम पावर लेंगे तो x मिनिमम पावर है, यहाँ y है, y² है, मिनिमम पावर y है। तो बाकी हमारा क्या बचेगा, यहाँ फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज द बाइनोमियल 3x² - 6xy²। तो 3xy हम लोग कॉमन ले लिए, बाकी क्या बचा, x माइनस यहाँ 6 है तो 3 × 2 6 होता है, x ऑलरेडी है, y² है, तो यहाँ पर लेंगे ऐसे x - 2y। तो 3xy × x - 2y होगा इसका आंसर। फाइंड द HCF ऑफ द टर्म्स एंड फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, ये वाला दिया गया है। तो तीनों के HCF हम लोग देखेंगे।
तो 18, 36 और 24 है। तो 9 से अगर देखेंगे, 9 से नहीं होगा, 3 से देखते हैं। 6 ले सकते हैं। तो ये 6 इंटू 3 है 18, ये 6 इंटू 6 है, और ये 6 इंटू 4 है। तो कॉमन हम लोग 6 ले सकते हैं। तो तीनों केस में मिनिमम पावर ऑफ x लेते हैं। तो x ये है x टू द पावर 1, y स्क्वायर y टू द पावर 4 y क्यूब है। तो y स्क्वायर ये हमारा s सेफ हो जाएगा। यहाँ x क्यूब है, x है, x स्क्वायर है, तो मिनिमम पावर x है, उसे हम लोग लिए। तो 6x y स्क्वायर एच सेफ हो जाएगा। और इसे फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने के लिए 6x y स्क्वायर ले लेंगे, और बाकी हमारा क्या बचता है, 6 इंटू 3 18 है, तो 3 ले लेंगे। ऑलरेडी x है, x क्यूब है, तो x स्क्वायर y स्क्वायर तो है, प्लस 36 है, तो 6 इंटू 6 36 है, x है, y स्क्वायर है, y टू द पावर 4 है, तो y स्क्वायर लेंगे, x का कुछ लेना नहीं है। माइनस 6 4 जा 24, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तो x है तो और एक x ले लेंगे ताकि x स्क्वायर हमें मिल जाए। y क्यूब है, y स्क्वायर है तो y बस रखेंगे। तो ऐसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्कशीट 5 के क्वेश्चंस करेंगे।